रात का आखिरी स्टेशन। विजय एक कंपनी में काम करता था और रोज की तरह देर रात तक ऑफिस में काम करके मेट्रो स्टेशन की तरफ निकला। उस दिन बारिश हो रही थी और पूरा माहौल अजीब सा था। विजय जैसे ही स्टेशन पहुंचा, उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। पूरा स्टेशन सुनसान और शांत था। आखिरी ट्रेन आने वाली थी और वहीं पकड़कर उसे घर जाना था। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। ट्रेन बिल्कुल खाली थी। विजय चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। पहले स्टेशन पर कोई नहीं चढ़ा, दूसरे पर भी नहीं। हर स्टेशन वीरान था। अचानक ट्रेन ने एक अनजान स्टेशन पर रुकना शुरू किया। विजय ने खिड़की से बाहर देखा। वहां स्टेशन का नाम भी नहीं लिखा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो विजय की तरफ लगातार देखे जा रहा था। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। वो बूढ़ा आदमी ट्रेन में चढ़ा और विजय के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब विजय को ठंड लगने लगी थी। उसने जेब से फोन निकालकर समय देखा। रात के 2:47 हो रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन अब किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ट्रेन आखिर जा कहां रही है। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली चली गई। ट्रेन के डिब्बे में अंधेरा हो गया। अंधेरे में विजय ने महसूस किया कि सामने बैठा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रहा है। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी ट्रेन का लाइट दोबारा जल उठी। विजय ने सामने देखा, सीट खाली थी। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था, मगर उसके बगल वाली सीट पर अब एक पुराना कोट रखा हुआ था जिसमें से सड़ी हुई गंध आ रही थी। ट्रेन एक झटके से रुक गई। विजय दरवाजा खोलकर प्लेटफॉर्म पर कूद गया, मगर प्लेटफॉर्म वीरान था। न कोई बोर्ड, न रोशनी। तभी उसे पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय ने धीरे से मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसने बस इतना कहा, अब तुम मेरे साथ चलो। अगला स्टेशन तुम्हारा नहीं, हमारा है। विजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। अचानक ट्रेन फिर से चलने लगी और प्लेटफॉर्म पर तेज हवा चली। जब हवा थमी, विजय वहां नहीं था। अगले दिन मेट्रो विभाग के कर्मचारियों को उस अनजान स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में विजय अकेला ट्रेन से उतरते हुए दिखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था और ट्रेन कभी वहां रुकी ही नहीं थी। आज भी दिल्ली मेट्रो में काम करने वाले कर्मचारी कहते हैं कि रात 3 बजे के बाद उस रूट पर आखिरी ट्रेन के अंदर अजीब सी आवाजें आती हैं। कई बार खाली डिब्बे में कोई परछाई चलती हुई दिखाई देती है और कभी-कभी सीटों पर सड़ते हुए पुराने कपड़े पाए जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो स्टेशन कहाँ है और उस आखिरी ट्रेन का सफर आखिर खत्म कहाँ होता है। लेकिन लोग कहते हैं, अगर किसी रात आखिरी ट्रेन खाली मिले और एक अजनबी आपके सामने बैठ जाए, तो अगला स्टेशन आपका आखिरी हो सकता है। ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।